नमस्कार। फरीदाबाद चौधरी महेंद्र प्रताप गांव पाली में पहुंचे हैं और भारी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आपको दिखा दें, यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह साथ में खड़े हैं विधायक नीरज शर्मा। लोगों को संबोधित करते हैं। सुनाएंगे आपको कि क्या कहते हैं अपने संबोधन में। आपने विधायक का रोल भी अच्छी प्रकार निभाने की कोशिश की है। किसी को आशीर्वाद दे देते हो, किसी शराब भी दे देते हो, और ब्राह्मण का शराब फल भी जाता है। ब्राह्मण है ना, पहले तो खट्टर जी के साथ लगे, बहुत दिन उनकी खुशामद करी, गली सड़कों की खूब भीख मांगी, लेकिन जब गली और इनके लिए इन्हें कोई मदद नहीं मिली, फिर शराब ने डाला, तो चौकस तो हमें आपको भी इससे रहना पड़ेगा कि पता नहीं कब मुंह से क्या निकाल दें। तो मैं तो यूं कहता था पंडित जी, आप कई फिल्मों में तो नहीं रहे थे? कितनी आवाज है हमें? कहीं हमें बम्बई तो नहीं भेजने पड़ोगे ना? तो ये कहने लगे कि मैं तो आशीर्वाद देता हूं, पर मुझे बम्बई का आशीर्वाद हो दे देना, कभी यहाँ से निकाल दो। तो मैं तो नहीं निकाल रहा। तो फिर पंडित जी ने बहुत कुछ सारी बातें कह दी। मैं तो आपसे बहुत थोड़ी बातें कहूँगा। हमारे बीच में सरपंच भी, एक्स सरपंच भी, मंच पर हमारे पार्षद भी, हमारे ऑल इंडिया समाज के अध्यक्ष भी, जिनको आपने सुना भी, वो भी बैठे हैं। हमारी माताएं बहनें भी बैठी हैं। गांव और इलाके की सरदारी सारे महानुभाव लोग, प्रबुद्ध नागरिक सारे बैठे हैं। प्रेस के प्रतिनिधि, जिन्हें प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, और सारे साथियों, तो फोटो तो बहुत जोड़ देते हो। पब्लिक तो बहुत कुछ देखना चाहती है भैया। पब्लिक तो मीडिया को ये भी देखना चाहती है कि मीडिया मोदी मीडिया मत बनो, जनता मीडिया बनो। ये भी चाहती है पब्लिक, जो आज हो रहा है। तो भैया आप लोग जो है अपने दायित्व का भी अपलायन करेंगे। तो साथियों, आप लोगों ने हर प्रकार से मेरा सम्मान किया। हर प्रकार से आपने मेरा सम्मान किया। ये सम्मान कोई नया नहीं, ये सम्मान मेरा ही नहीं, आपने अपनी संस्कृति का किया, आपने अपने गांव और इलाके का किया। मैं तो इसका छोटा सा हिस्सा हूं। मेरा इतना लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, और ये पुराने समय का मेवला महाराजपुर क्षेत्र था। इस क्षेत्र से ही, चाहे पंडित जी जिससे विधायक है, 86 का एक हिस्सा है, लेकिन मुझे पहचान और बुनियाद तो इस इलाके और इस गांव ने ही दी है। तो आपने इतना बड़ा सम्मान मुझे दिया है। मुझे 5-5 बार, 6-6 बार विधायक बनाया। 6ठी बार भी गलती सी थी थोड़ी बहुत, और यहाँ तक पहुँचा है। तो भाई मैं तो आपका हमेशा ऋणी भी हूँ, आभारी भी हूँ। आप यहाँ हजारों की संख्या में मेरे लिए यहाँ बैठे हैं, मेरा समर्थन करने के लिए बैठे हैं, मुझे पूरी तरह से अपनी ताकत देने के लिए बैठे हैं। मैं आपका हृदय से सम्मान भी करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ।
साथियों, देखिए, हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है। हर चुनाव का एक अपना महत्व होता है। 5 साल में जनता को अधिकार है कि वो अपने मत का उपयोग किस पार्टी, किस विधायक हो या पार्लियामेंट के मेंबर के उम्मीदवार हो, उसे सोच समझ कर देना है। आज वो समय आ गया कि आप अपने मत ताकत को कहां देना चाह रहे हैं। इसके लिए आपको सारे रिपोर्ट कार्ड देखना होगा कि जो लोग आपके बीच में आ रहे हैं उनका रिपोर्ट कार्ड कहां खड़ा है। 10 वर्ष का शासन आप लोगों ने बीजेपी सरकार को दिया है, हमने दिया है, इसको हमें मानना स्वीकार करना होगा। किसने कहां दिया है, वोट कहां ना दिया है, उसको भैया इसे मत कराओ, बंद कर दो, कोई बात नहीं, क्योंकि आवाज दब जाएगी। लेकिन 10 वर्ष की समीक्षा आपको अब करनी पड़ेगी। देश में बहुत चुनाव हुए हैं, लेकिन ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसका मापदंड चुनाव का ये होता है, जो व्यक्ति जो आपके बीच में उम्मीदवार आ रहा है, उसकी चाल और चरित्र क्या है, उसकी क्षमता क्या है, काम करने की शक्ति क्या है, उसकी साख क्या है। ये पहला मापदंड है जिसे जनता करती है। दूसरा मापदंड ये है कि जो पार्टी की हुकूमत है, उन्होंने तुम्हें क्या दिया है। एक सरगम जनता का भौतिक और सर्वांगीण विकास के लिए उन्होंने क्या किया दिया है। इन दो चीज का विश्लेषण चुनाव के समय में किया जाता है। 10 साल का समय आपने देख लिया, पहले 5 साल आप लोगों ने दे दिए, किसकी ऊपर दे दिए? ये कहा करते थे बीजेपी के नेता कि कांग्रेस बेईमान पार्टी है और इन्होंने काला धन कमा लिया, मतलब जुमले कह रहा हूं मैं, और वो काला धन विदेशों में दे दिया। हम आ गए तो काले धन खींच के लाएंगे और 15-15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में देंगे। और इन्होंने फिर मान लिया मीडिया के सामने, जब उनसे पूछा तो 15 लाख का क्या हुआ, तो शाह जी ने कहा कि भाई ये तो आरक्षण के जुमले होते हैं। इतना बड़ा भयंकर झूठ और जनता उसको सहन कर ले। मैं तो कई बार सोचता हूं कि मैं कहीं किसी से लेस मात्र का एक झूठ मूठ का वायदा भी कर लूं तो भाई मुझे तो रात को भी नींद नहीं आती, मेरी अपनी प्रकृति है। और ये इतने भयंकर झूठ को बोल रहे हैं कि जनता कहीं भी चली जाए, सारे देश की जनता और इनको परवाह भी ना रहे, तो जनता ने इसका नोटिस लेना चाहिए था। लेकिन फिर इलेक्शन आ गए और दूसरे इलेक्शन में फिर जुमला चल गया, और वो जुमला था पुलवामा। पुलवामा एक ऐसा बड़ा बड़ा खेल था जो आज साबित हो गया। उन्हीं के गवर्नर ने, जो तत्कालीन गवर्नर कश्मीर में थे, उन्होंने खुद खोल दिया, सतपाल मलिक, कि भाई मैं गवर्नर था, मैंने तो कहा टेलीफोन से, अरे राजेंद्र बैठ जाइए, उन्होंने ये कहा जनता को जाकर थोड़ा चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूं। विपक्ष ने सवाल उस समय उठाए लेकिन किसी ने माने नहीं थे। आखिर क्या कह रहे हैं? आज वो साबित हो गया। उन्होंने कहा कि मैंने टेलीफोन से कहा मोदी जी से कि हमें एयरलिफ्ट दीजिए, ये कुछ भी हो सकता है, वहां स्थिति ऐसी है। उन्होंने कहा कि तुम्हारा काम नहीं, हमारा है। मैं सतपाल मलिक उनके गवर्नर की बात कह रहा हूं, और वही हुआ जो होना था। एक ऐसा वातावरण बढ़ा दिया
कि देश में राष्ट्रवाद की भावना कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और देश की जनता ने फिर एक बार दूसरा वो दे दिया। तो दो जुमलों से दो बार सरकार बदल गई। लोग कहने लगे थे ना कब का तीसरा भी आ जाएगा, तीसरा फिर आ गया जुमला। लेकिन ये जुमला तो समय से पहले खत्म हो लिया। क्या था? मंदिर का जुमला। मंदिर तैयार नहीं, बना नहीं, जो देख के आए उनकी जुबानी कह रहा हूं। मंदिर अधूरा बना करके एक एक खेल खेलना लोगों के सामने कि हमने मंदिर बना दिया। और अखबारों में क्या कहा गया कि हमने रामचंद्र जी को 500 साल में छत दे दी। अखबारों में लिखा था। अखबार भी लिख देते हैं, ये भी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, क्या करेंगे, अपनी टिप्पणी नहीं करते। अरे जो अगर राम ईश्वर है, तुम ईश्वर के रूप में, अवतार के रूप में देखते हो, तो वो दुनिया को छत देता है कि हम उसे छत देते हैं? हम कौन है छत देने वाले? तो संसार को छत दे रहा है। तो मेरा तात्पर्य यह है कि सारा खेल इलेक्शन के नजरिए से घूम रहा था। और अंत में हेलो, मैं ताकत को भी बचा कर रखूंगा जरूर। चौधरी महेंद्र प्रताप एक बार मुट्ठी भींच के और पूरी ताकत से हाथ ऊपर उठा करके अपना आशीर्वाद दे दो। चौधरी महेंद्र प्रताप, चौधरी महेंद्र प्रताप, चौधरी महेंद्र प्रताप। ये आपका आशीर्वाद है बाबूजी के लिए। आधा टाइम तुम ले लेते हो। उसका 4 हमारे धर्माचार्य हैं देश के अंदर, जिनको पीठ कहते हैं। चारों के शंकराचार्य हैं और वो आदि गुरु शंकराचार्य ने वो पीठ स्थापित किए देश में। आध्यात्मिक बात बता रहा हूं आपको, आपकी जागृति के लिए कह रहा हूं कि जुमलों से तो मैं कैसे सावधान, यही नहीं और बहुत जुमले भी आएंगे। अगर हम 75 साल से भी ज्यादा की आजादी हो गई, फिर भी हम जुमलों में भटकेंगे, तो मैं समझता हूं हमारी समझदारी नहीं होगी। आचार्य उन्होंने कहा है 12 साल की उम्र में शंकराचार्य जी ने संन्यास ले लिया था। वो वेद और शास्त्रों के इतने ज्ञाता थे, 12 साल की उम्र में सारी चीज जबानी याद थी उनको। कोई भी देश में व्यक्ति ऐसा उन्होंने नहीं छोड़ा जिसको शास्त्रार्थ में 12 साल की उम्र में ना हराया हो। सबने उनको गुरु के रूप में माना और उनको शिव के अवतार के रूप में उनको जाना गया। उन्होंने 4 पीठ स्थापित कर दी देश में कि ये सनातन धर्म की ध्वजा को हमेशा फहराती रहेंगी। सनातन धर्म पर कोई भी संकट नहीं आएगा। मैं उस आध्यात्मिक इतिहास की बात कह रहा हूं। आज उन पर जो बैठे हुए शंकराचार्य हैं, चारों महान व्यक्ति हैं, उन पर जोर लगा लिया सरकार ने, समझाने से भी हर तरह से, लेकिन वो इस मंदिर के इसमें शामिल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मंदिर जब तक अधूरा है, ये पाप भी है, हम किसी राजनीति में शामिल नहीं होना चाहते, ये तुम्हारा काम है, ये है वास्तविकता। तो ये भी चलाने की कोशिश की। तो भाई ये सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं। सरकारें जुमलों से नहीं चलती, काम से चलती हैं। आज ये विषय नहीं है कि हिंदुस्तान मुसलमान को लड़ा दो, पाकिस्तान को लड़ा दो। अरे वास्तविक विषयों की तरफ ध्यान दीजिए। आजादी के बाद से लेकर आज तक हिंदू मुसलमान कहीं लड़ा है? कहीं भी नहीं लड़ा। शांति से रह रहे हैं, भाई भाई की तरह रह रहे हैं। मेवात में अभी एक घटना घटने जा रही थी, लेकिन मैं तो उस इलाके के लोगों को दाद देता हूं, उन लोगों ने इस चीज को समझ लिया और आगे ही नहीं बढ़ने दिया। ये प्लान थी बाकायदा कि ऐसे ही वातावरण इलेक्शन के लिए दिल्ली पैदा किया जाए। तो जो पार्टी, जो व्यक्ति भाई भाई को, समाज को
सांप्रदायिक सद्भाव को खंडित करके अपने स्वार्थ की सिद्धि करता है, इससे बड़ा पाप मैं समझता हूं और कोई नहीं। ये राष्ट्रीय पाप है, व्यक्तिगत पाप भी नहीं है। अरे दूसरी चीजों की तरफ ध्यान दीजिए। आप बेरोजगारी को देखिए, आप महंगाई को देखिए, आप करप्शन को देखिए। करप्शन के लिए तो मैं तो भाई ज्यादा कहने के आदि किसी के लिए नहीं हूं, लेकिन सच्चाई ये कि आप देख रहे हो, पंडित जी ने बहुत कुछ कह दिया। ऐसा करप्शन मैंने भी नहीं देखा। धरती पे काम नहीं, कमीशन तो हो जाए करप्शन में। यहाँ फाइल की फाइल बाकाबी हो गई, काम हुए नहीं, पेमेंटें ले गए सारे के सारे। तो हम तमाशा है। लॉ एंड ऑर्डर, कानून, भय, कोई चीज भी नहीं है। तो इन चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए। भाई ये बताओ तुम कहाँ खड़े हो, क्या किया है तुमने? हरियाणा सरकार थी, जब हमने सरकार छोड़ी, हरियाणा पहले नंबर का प्रदेश था, पर प्रति व्यक्ति आय पहले नंबर पर थी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी,